नमस्कार दोस्तों। इस धरती का परम सत्य है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जो भी जन्म लेता है एक ना एक दिन उसे इस मृत्यु लोक से जाना ही होता है। यहाँ कोई अमर नहीं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे साइंस आज भी नहीं सुलझा पाया है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सभी तत्वों को आपस में जोड़कर धरती लोक और परलोक के बीच एक ब्रिज, एक कड़ी की तरह आत्मा काम करती है। आत्मा अमर है। जिस तरह व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से डरता है। पर क्या आप जानते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत है, या यूं कहूँ हर डर की जननी मृत्यु ही है। इसे आसान भाषा में कहूँ तो हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम मौत को समझ ही नहीं पाए। पर मृत्यु जीवन चक्र का दूसरा आयाम है, इसका किसी को अनुभव ही नहीं है। हमारा मन बहुत ही चंचल है। यह जिस चीज़ को देखता है, जानता है, समझता है, उसकी कल्पना कर सकता है, पर मृत्यु की नहीं, क्योंकि मृत्यु इसके दायरे में नहीं है। यह इस मन मस्तिष्क से परे है। मृत्यु इतनी पावरफुल है कि एक ही क्षण, एक ही पल में प्यार, मोहब्बत, मेरा, तेरा, अच्छाई, बुराई, छल, कपट, रिश्ते नाते के पुल को एक ही पल में समाप्त कर देती है। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पर हम जानते हैं मृत्यु तो एक ही बार आती है। किसी और कार्य में कह सकते हैं डरो मत, डर के आगे जीत है, पर मृत्यु के आगे तो सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म है। व्यक्ति 270 हड्डियों के साथ जन्म लेता है, पर मृत्यु के वक्त 206 ही बचती है। जिस तरह से हम दिन में सब देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, पर घोर अंधेरी रात्रि में ना ही तो देख पाते हैं, ना ही महसूस कर पाते हैं, ना ही कुछ समझ पाते हैं। इसलिए अंधेरी रात में एक भी कदम बढ़ाने से हम डरते हैं। पर हम जान लें, डर अंधेरे का नहीं, रोशनी नहीं है, इसका होता है। बहुत से दावे मौत पर विजय प्राप्ति के हैं, जो सब झूठे हैं। असल में मरने के बाद शरीर, जो इस पृथ्वी के पंच तत्वों से बना है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, यहीं छूट जाता है। और यदि यह पुनः उठ खड़ा हो तो इस प्रकृति के कानून के विरुद्ध होगा, जो असंभव है, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं करते। हम तो इस पंच तत्व से ही बने हैं। हमारा शरीर इस पृथ्वी पर राख बनकर मिट्टी के साथ मिलकर सुंदर फल फूल में बदल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं जब मैन जाता है तब वह मैंगो बन जाता है। मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर के कुछ अंग कुछ घंटों मिनटों तक काम करते रहते हैं, जो है किडनी 26 घंटों तक, लीवर 15 घंटों तक, फेफड़े 8 घंटों तक, आंतें 6 से 12 घंटों तक, हमारा मस्तिष्क 20 मिनट तक, हृदय 10 मिनट तक, स्किन, बाल और नाखून यह भी कुछ 10 से 20 घंटों तक जिंदा रहते हैं। मृत्यु के बाद सुनने की शक्ति सबसे आखिरी में जाती है। कहा जाता है उगते सूरज का साथ सब देते हैं, पर ढलते हुए का साथ नहीं देते। ठीक उसी तरह जब व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ दे, तब समझ लेना चाहिए उसका अंत निकट है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसे मृत्यु का आभास कुछ इस तरह से होने लगता है, जैसे स्किन का रंग सफ़ेद या पीला होने लगता है, जीभ काली तो मुंह लाल होने लगता है, सपने में पूर्वज पितृ दिखाई देते हैं, पानी या तेल में परछाई नहीं दिखती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब शरीर को पता चल जाता है कि अब समय निकट है, जिसके कारण शरीर की कुछ हरकतें बंद हो जाती है, जिससे
हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, शरीर सख्त हो जाता है, जिससे शरीर का पृथ्वी से कनेक्शन, अर्थ सोल कनेक्शन टूट जाता है, जिससे आत्मा धरती से आसमान की ओर, शायद दूसरे आयाम की ओर जाती है। हमारे धर्म ग्रंथ और गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान भलाई, अच्छाई, सत्मार्ग पर चलता है, जो अपनी इच्छा, काम, वासना का त्याग कर अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और अपने जीवन काल में किए कामों से संतुष्ट रहता है, वह आत्मा अपना शरीर बड़ी ही आसानी से छोड़ देती है। पर जो व्यक्ति गलत प्रवृत्तियों में रहता है, गलत इच्छाएं रखता है, गलत काम में लिप्त रहता है, उसकी आत्मा को जब यमदूत खींचते हैं तो वह बहुत अधिक बल का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से उस आत्मा को बेहद कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। इसमें दाह संस्कार मरने के बाद परिजनों के द्वारा किया जाता है। इसमें कई बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को मुक्ति मिल सके। मृतक के शरीर को गंगाजल से नहलाकर, चंदन, तेल, घी का लेप लगाकर सफ़ेद नए वस्त्र पहनाते हैं। सफ़ेद रंग शांति, मोक्ष का प्रतीक है। इन सब कार्यों से आत्मा जीवन के पाप, पुण्य, छोटे बड़े कर्मों से मुक्त हो जाती है। उसका दाह संस्कार कर अस्थियों को पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे आत्मा मुक्त हो सके। शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है कहा जाता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल स्वयं भगवान श्री राम के नाम में लीन होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि राम नाम के एक जाप में श्री हरि विष्णु के 1000 जाप के बराबर फल मिलता है। इसीलिए राम जीवन के साथ और जीवन के बाद भी हमारी आत्मा को शांति, शक्ति प्रदान करते हैं। शव यात्रा के दौरान मखाने व सिक्के इसलिए फेंके जाते हैं ताकि समाज को संदेश जाए। जिस तरह से मखाने बाहर से फूले होते हैं और दबाने पर सिकुड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह सांसारिक जीवन में व्यक्ति कई चीज़ों के दम पर बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वह एक लाश बनकर रह जाता है। सिक्के फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जिस चीज़ के लिए वह जिंदगी भर भागता रहा, परेशान होता रहा, मरने के बाद उसके आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। शव यात्रा में मृतक के परिवार का सदस्य घर से जलाई हुई अग्नि कंडे के रूप में ले जाता है। इसका संबंध व्यक्ति की शादी से होता है। शादी के वक्त जिस अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, उसे मंत्र उच्चारणों के द्वारा घर में स्थापित कर दिया जाता है। पूरे जीवन इसी का उपयोग होता है और अंत में घर से जलाई अग्नि से शव को अंतिम अग्नि दी जाती है। चिता को अग्नि देने से पूर्व घर का एक सदस्य अपने कंधों पर एक मटकी लेकर चिता के आसपास परिक्रमा करता है। परिक्रमा के दौरान मटकी में एक छेद रहता है, जिसमें से निरंतर पानी गिरता रहता है। परिक्रमा के बाद मटके को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इसके बाद अग्नि दी जाती है, क्योंकि हर चीज़ नश्वर है। हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, जिसके बाद वह नष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह मटके को शरीर का प्रतीक बताया गया है और पानी को प्राण, छेद से निकलने वाला पानी आयु को, जो समय के साथ खत्म होती जाती है, और मटके को तोड़कर जीवन लीला खत्म। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे श्री हरि विष्णु के चरणों में जाने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए शव यात्रा को देखना शुभ माना गया है और शव यात्रा में कंधा देना एक यज्ञ के बराबर फलदायी है। पर साथ इसके कुछ नियम भी है, नहीं तो यह शुभ अशुभ में बदल जाता है। जैसे यात्रा के दौरान हंसना, गलत कृत्य करना, दहन के बाद पीछे मुड़कर देखना, चलो चले आदि शब्दों का उपयोग करना, अंत में स्नान ना करना, अन्य बातें,
जिसका पालन ना करने पर परिणाम बुरे भी मिलते हैं।